ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कैसे जाने आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग करा हुआ है। जब आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र प्रयोग करता है तो आपको आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो होती है झेलनी पड़ती हैं और उन कठिनाइयों से जो है आप जूझते हुए थक हार जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि तंत्र प्रयोग जब आपके ऊपर होता है तो आपको क्या लक्षण आपके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके ऊपर तंत्र कर कौन सकता है। तंत्र वही व्यक्ति कर सकता है जो आपके आस पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो या कोई बाहरी रिश्तेदार, दूरी रिश्तेदार हो। इस प्रकार के व्यक्ति ही आपके ऊपर जो है ज़्यादातर तंत्र करते हैं, क्योंकि इन लोगों को आपके कुल देवी देवताओं के बारे में पता होता है और आपकी जो भी सारी डिटेल्स होती हैं, जो कि घर से आपके रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, आपके वस्तु जो कि आदि कपड़े हो गए, हर प्रकार की चीज़ें जिनके पास आपका आना जाना लगा रहता है, वही व्यक्ति जो है अधिकतर जो देखा जाता है केसेस में तंत्र करने वाले, वही व्यक्ति ज़्यादातर सक्षम होते हैं जो आपके ऊपर तंत्र कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि उन व्यक्तियों को ये पता होता है कि आप किस शक्ति की पूजा आराधना करते हो, किस शक्ति की साधनाएं आदि करते हो, किस शक्ति का दिया दीप जलाते हो आप अपने घर पे। क्योंकि जिस व्यक्ति को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है वो आपके ऊपर आसानी से जो है तंत्र कर सकता है। तभी कहा जाता है कि इन सारी चीज़ों को जो कि अपने आप से जो कि जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाए उतना ज़्यादा आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग आसानी से कैसे हो जाता है। तंत्र प्रयोग आसानी से इसलिए हो जाता है कि आप अपने घर की शक्तियों को मानना छोड़ देते हैं। जो आपके कुल देवी देवता हैं या आपके पितृ आदि हैं, उनकी पूजा जो भी आप सालाना करते हो वो आप करना भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़, या आप अपनी किसी इष्ट देव को मानना भूल जाते हैं, उनकी पूजा आराधना करना छोड़ देते हैं, अपने घर पे पूजा पाठ आदि छोड़ देते हैं। तो इस कारणवश भी आपकी जो है आपके ऊपर तंत्र प्रयोग जो है आसानी से हो जाता है। क्योंकि जो है कि आप अगर किसी शक्ति को मानते तो आपका वो किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपका करते क्या है कि आपका ऑरा जो है लॉक्ड कर देते हैं और आपके घर पे जो है किसी भी प्रकार का तंत्र होने नहीं देते। यदि आपके ऊपर हो भी जाता है तो वो स्वयं उस चीज़ को हटा देते हैं अगर आप अज्ञान हो तो यही चीज़ है, यही मुख्य कारण है कि अगर आप जो है अपनी शक्तियों को मानना छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग आसानी से हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि तंत्र प्रयोग के मुख्य लक्षण क्या हैं। सबसे प्रथम लक्षण जो ये है कि आपको घबराहट और बेचैनी बनना सबसे ज़्यादा चालू हो जाती है, कि आपको हर किसी बात पे जो है एक घबराहट बननी चालू हो जाती है, कि आप सोच पे पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये एक पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि आपको सिर में दर्द और पैरों में, जोड़ों में दर्द ज़्यादा महसूस होता है और कंधों में दर्द ज़्यादा महसूस होता है। इस प्रकार से जो है इन जगहों पे आपका जो है दर्द बनना चालू हो जाता है। तीसरा लक्षण ये है कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है कि अब मेरे को क्या डिसीजन लेने हैं। आप डिसीजन लेने में असहाय हो जाते हैं और आपको किसी न किसी व्यक्ति से डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मैं ये काम करूँ, ये काम करूँ। इस प्रकार से जो है आपको डिसीजंस लेने में जो है प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। चौथी जो चीज़ है कि वो है कि आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत ज़्यादा गंदे अभद्र प्रकार के सपने आने चालू हो जाते हैं, अश्लील सपने आने चालू हो जाते हैं। आपको मांस, मदिरा, जो है खून जैसी चीज़ें जो है अपने स्वप्न में दिखने लग जाती। तामसिक चीज़ें जो है अपने स्वप्न में अधिकतर आपको दिखने लग जाती हैं। आए दिन आपको कोई ना कोई ऐसा सपना दिखेगा जो आपको बेचैन कर देगा और आप ऐसी गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे को ये सपना ऐसा क्यों दिख रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। पांचवी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपका शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। कभी आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, फिर मिनट मिनट में जो है हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। इस प्रकार से जो कि आपके जो शरीर का तापमान है वो एकदम ही बदलता आपको महसूस होना चालू हो जाएगा और आपको ठंडे गर्म का ज़्यादा अनुभव होगा इसमें, कि कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कभी आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और गर्म ऐसा होगा कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी इस समय पे। इस प्रकार से जो कि आपका एक पांचवा लक्षण है। छठा जो लक्षण ये है कि जो अधिकतर घरों में देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े का माहौल जो है बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बहस होनी चालू हो जाती है
और जिस व्यक्ति पे तंत्र का प्रयोग करा जाता है उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसको छोटी छोटी बातों पे, घर के माहौल पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने का, मतलब गुस्सा आने का मन बहुत ज़्यादा होता है। और उस व्यक्ति का गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो उस गुस्से में किसी भी व्यक्ति को अगर गुस्से में हल्का सा टच भी करता है तो वो व्यक्ति जो है दूर जाके छटकता है। इस प्रकार से जो है उसका एक गुस्सा होता है और चिल्लाता वो बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से जो है उसका माहौल हो जाता है, उसका शरीर जो है असंतुलित प्रकार से काम करने लग जाता है। सातवां जो लक्षण है वो ये है कि दुख बीमारी उस परिवार में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। दुख बीमारी इस प्रकार से कोई व्यक्ति आए दिन कोई ना कोई बीमार होता चले जाता है और मेडिकल में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना चालू हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि कोई ना कोई बीमार क्यों होते जा रहा है इस प्रकार से। और आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे कोई बंदा बीमार हुआ तो फिर अगला कोई बीमार हो गया, कोई ना कोई आपके जो है बिस्तर में पड़ा ही रहेगा, एक टाइप से खाट पड़ा कहते हैं उसको। तो वो व्यक्ति कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा रहेगा ही जो कि खाट पड़ा होगा और वो उसका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस प्रकार से ये आपका सातवां लक्षण है। आठवां जो लक्षण ये है कि यदि आप कोई जीव जंतु पालते हैं अपने घर में या पालन पोषण जीव जंतुओं का करते हैं अपने घर में, ठीक है, आपने गाय पाली है, भैंस पाली है, इस प्रकार से, तो उनकी भी स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहता है एक प्रकार से कि वो भी जो है बीमार होते चले जाते हैं या किसी जीव की आपके घर में मृत्यु हो जाती है। नवा जो लक्षण है वो आपके घर में बनने लग जाता है कि आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती है। उस समय पे आपके पास पैसों की इतनी तंगी हो जाती है कि आप किसी से उधार भी ले लेते हैं पैसा। ऐसी आपकी सिचुएशन बन जाती है कि आज तक आपने कभी उधार ना लिया हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स बन गई हो, ऐसा कर्ज आपके ऊपर हो गया हो कि आपको पैसा जो है कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ जाए। ये आपका नवा लक्षण है। 10वां ये लक्षण है कि जिस व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग होता है उस व्यक्ति का किसी से बोलचाल करने का मन नहीं होता और एकांत में रहना वो व्यक्ति पसंद करने लग जाता है, उसको एकांत ही भाने लग जाता है और वो जो है एकांत में अपने आप से ही बड़बड़ाना, इस प्रकार की चीज़ें जो है करना चालू कर देता है। यही 10 प्रकार के ऐसे मुख्य लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जब आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग करा होता है। तो ये वो 10 लक्षण हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।